स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है कि जिसके घर में शिवलिंग है, रेवा खंड कह रहा है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, या घर का जल एक लोटा भराकर शिवालय तक जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर तुलसी के क्यारे में जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर बेलपत्र के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर अगर शमी पत्र के नीचे जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक, देवालय तक, तीर्थ तक जा रहा है, किसी स्थान तक जा रहा है, तो समझ लो आपके घर की रक्षा स्वयं वीरभद्र करते हैं। ये कैसे प्रमाणित हो सकता है? इसको हम कैसे प्रमाण मान सकते हैं? तो राम कथा उठाइए। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी, इसको लेकर काशी गए। काशी में विद्वान विद्वान ब्राह्मणों के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को रखा गया। विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम इसको नहीं मानते क्योंकि यहूदी भाषा में, इसमें संस्कृत नहीं है, इसमें संस्कृत के श्लोक नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि यहूदी भाषा में। विद्वान विद्वान ब्राह्मणों ने मना कर दिया, यहूदी भाषा में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं आप स्वीकार मत करो, मेरे काशी विश्वनाथ तो स्वीकार करेंगे, मेरे शंकर तो स्वीकार करेंगे। दो दिन की कथा पंडाल में हुई और प्रशासन जब मना कर दिया तब वर्धन जी ऊपर बैठे थे कक्ष में और आशीष से बात कर रहे थे। दुर्गेश, आशीष, लोग बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही वर्धन जी ने, मैं वर्धन यादव जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि कथा 2 दिन की हो गई है पर 3 दिन की कथा पंडाल में नहीं होगी, तो गुरुजी लाखों भक्तों के बीच में कथा करते हैं, अब इतने भक्त तो यहाँ आए नहीं, या तो कथा को अपन विराम देंगे। आशीष ने पूछा आप क्या चाहते हो, वो बताओ। तो वर्धन जी ने कहा कि कोई आए चाहे ना आए, कोई आए चाहे ना आए, मेरी माँ, मेरी चाची और हमारा परिवार, हमें उम्मीद है कि हम बैठकर कथा सुनेंगे। आशीष ने कहा कि अगर आपका मन है कि आप कथा सुनेंगे, मतलब आपका चित्त शिव से लग गया है, तो यह पक्का है कि महाराज जी भी फिर वो कथा कहेंगे, क्योंकि कथा भीड़ से नहीं होती है। कथा का क्रम, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं, ये तो शंकर के भक्त हैं जो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं। नहीं तो शिव महापुराण तो आप जहां बैठकर सुनो, जैसे सुनो, दिल से जहां बैठो, जैसे बैठो, शिव तत्व आपके भीतर होना चाहिए, आपके भीतर।